देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरीके का प्रोडक्ट है हमारे पास। एक हम बोलते हैं स्केलर जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो दूसरा होता है हमारा उसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे या जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा। वेयर ये जो ए है दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए क्या हमारा जिसके और वेक्टर नहीं लगा वो क्या हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो बी लिखा है बी का मतलब क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए बी कॉस थीटा। किसके इक्वल होगा हमारा? ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है? दोनों के वेक्टर है। पहला, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा कितना आ जाएगा? अगर थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ए डॉट बी कितना हो जाएगा? सो कोई भी दो वेक्टर्स को अगर मेरे को आपस में दिखाने हैं कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे। क्लियर है ये? अब डॉट प्रोडक्ट दिखा देंगे जीरो, बट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। ऐसी के वेक्टर को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा 1, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा 1, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 1। लेकिन आई वाले को जे से मल्टीप्लाई करो, जे को के से करो या के को आई से करो, ये सारा का सारा हमारे पास कितना है? जीरो है। क्लियर है जी? आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, बट आई को जे या के से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो होगा, जे को आई के से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो है, और ऐसे के लिए भी। क्लियर है? हमेशा ये रूल है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। हाँ, वो आई वाले मल्टीप्लाई होते हैं ना हमारे कॉम्पोनेंट, इसीलिए। क्लियर है जी? तो करते हैं भाई स्टार्ट फिर। एंगल, अगर मेरे को एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में तो यहां से cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है 2 + 3 + 4, बी वेक्टर है 3 - 4 - 5। क्लियर है ये? मुझे क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? ए बी कॉस थीटा। तो थीटा पता होगा तभी तो यूज करूंगा ये फॉर्मूला, बट अगर थीटा पता ही नहीं है तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे? तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? इस पूरे वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से होगा, 2 5 से होगा, फिर 3 3 से होगा, 3 4 से होगा, 3 5 से होगा, फिर 4 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। बट मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ये रूल को ध्यान में रख लेंगे। तो जब ये रूल को ध्यान में रखूंगा तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 2 3 6, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -5 -20। सो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? -32 + 6 -26। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यह रूल पढ़ा था, आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा या जे को के से या के को आई से, सब कितना होगा? जीरो। आई को आई से मल्टीप्लाई करो तो आ गया, लेकिन आई को जे से करूंगा तो कितना आएगा? जीरो। आई को के से करूंगा कितना आ जाएगा? जीरो। तो करने की जरूरत नहीं है भाई। जे को आई से करूंगा जीरो, जे को के से करूंगा जीरो, के को आई से और के को जे से करूंगा जीरो। इसका मतलब क्या होगा? जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो, के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आई जे के तो हमारा 1 होता है। आई इंटू आई 1, आई इंटू जे 0, आई इंटू के 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है इसको। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का? ग्रेट है भाई।
फिर तुम्हें सब आ गया, ये आ गया, सब आ गया। अब अगर हम बोले कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। तो एंगल निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालो, a किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। b हमारा किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, किसके इक्वल होगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना आ रहा है बेटा, 25 25 50, तो कितना हो जाएगा ये 5 रूट। मुझे एंगल निकाला था, cos थीटा की क्या वैल्यू है, a डॉट बी अपॉन में ए बी, a डॉट बी की वैल्यू कितनी है, -26, ए बी ये रहा a और ये रहा b, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 2, तो हमारे पास cos थीटा -26 डिवाइड बाय 5 रूट 29 रूट 2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 58। क्लियर है ये, एंड इसको रैशनलाइज कर लोगे आप, इसको हम क्या करेंगे, तो हमने क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, गलत, हमने वैल्यू किसकी निकाली है, cos थीटा, मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए cos को राइट पे लेके जाएंगे। मैं रैशनलाइज भी कर देता हूँ साथ में ही, 5 इंटू 58 कितना हो जाएगा, 290 हो, ये तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे आएगा cos इनवर्स -26 रूट 58 डिवाइड बाई 290। क्लियर है ये चीज, तो दोबारा से भाई ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाला जे से, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डॉट बी आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे को आपके दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी, a डॉट b निकाला हुआ है, ए बी निकालना है, a क्या है पहले का मैग्नीट्यूड, b क्या दूसरे का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 29, इसका निकाला कितना आ गया, रूट 50, दैट इज 5 रूट 2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, मुझे एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, तो cos को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो cos इनवर्स -26 रूट 58 अपॉन में 290 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 26 और 290 भी आपस में कैंसिल होगा। क्लियर है भाई, तो खुद कर लेना। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विद द मैग्नीट्यूड 1 एंड 2, तो मतलब a 1 गिवन है, b कितना गिवन है 2, a डॉट b 1 गिवन है, a डॉट b 1 है, a डॉट b की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए बी cos थीटा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा यहाँ से 1/2, cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 पाई बाय, ओ गधो, π/3, तो थीटा π/3 आ जाएगा। क्लियर है उदय, पक्का। एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है i माइनस जे प्लस के, ए वेक्टर सॉरी ए हमारा क्या होगा, ए होता है ए का मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 3, बी निकालिए, बी क्या होगा हमारे पास 1 + 1 + 1 √3। निकालना क्या हमें, हमें निकालना है एंगल, एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा, उदय ध्यान दे बेटा, a डॉट बी अपॉन में ए बी, ठीक है, cos थीटा a डॉट बी, अरे ये तो निकाला ही नहीं, a डॉट बी कैसे निकालते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो, k को k से मल्टीप्लाई करो, नीचे हमारे पास आएगा बच्चे √3 इंटू √3, ये कैंसिल हो गया, cos थीटा -1/3, तो एंगल कितना आएगा हमारे पास, cos इनवर्स -1/3, और 1/3 पे वैल्यू पता नहीं होती है तो π/y की फॉर्म में नहीं निकलेगा आंसर। क्लियर है ये, हाँ cos इनवर्स में छोड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 15 कह रहा है शो दैट द टू वेक्टर्स आर
परपेंडिकुलर। कौन सा परपेंडिकुलर है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर। कैसे दिखाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा उसका? 0। ये पढ़ा था। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। हमें 0 किसको दिखाना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 में ए प्लस बी को मैं सी मान लेता हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 + 1 6 माइनस जे प्लस 3 2j माइनस 3 माइनस 5 8। और ए माइनस बी को ले लेते हैं डी। डी वेक्टर होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो 5 - 1 माइनस जे माइनस 3 माइनस 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास ए और डी दोनों आ गए। ए हमारा सी क्या? हमारा ए प्लस बी। डी हमारे पास क्या है? ए माइनस बी। हमारे पास क्या बोल रहा है कि दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना है? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, सी डॉट डी। 6 × 4 प्लस 2 × -4 प्लस -8 × 2। सी डॉट डी 24 - 8 - 16 कितना हो गया ये? तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया है? अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब वो दो वेक्टर्स आपस में क्या है? हमारे परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16। 16 से पहले हम एक चीज सीखते हैं, प्रोजेक्शन। आपके पास फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालने का मतलब क्या है? ए डॉट बी डिवाइड बाय जिसके ऊपर होता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम बोलेंगे बी ऑन ए, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? बी डॉट ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जिसके ऊपर होता है उसका क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों होगा तो सेम ही। वेरिएशन किससे आ जाएगा? ए बी पे है या बी ए पे है। अगर ए बी पे है तो पहला फॉर्मूला, अगर बी ए पर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दूसरा वाला फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? सो एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। Example 16, find the projection of the vector A vector 2i plus 3j plus 2, B vector हमारे पास गिवन है i plus 2j plus k। आपको बोल रहे प्रोजेक्शन A का B पे निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर किसके हो जाएगा ये? A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। A डॉट B लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 6 + 2 डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1। ऊपर वाला कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय √6। 10 √6/6 5 √6/3। क्लियर है ये? डाउट इसमें? नहीं समझ आया? ए का प्रोजेक्शन बी पे, सो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे। क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमारे पास गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 3 एंड ए डॉट बी ये हमें गिवन है 4। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है? इन शॉर्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी लेंगे तो ए डॉट बी लिखते हैं। ए बी लेंगे तो क्या लेंगे? ए डॉट बी,
क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं इसलिए लग जाएगा माइनस टू ए डॉट बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना गिवन है 3, 3 स्क्वायर कितना है 9, ए डॉट बी कितना है 4, 4 प्लस 9 कितना होता है 13 माइनस 8 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर है ये? एग्जाम्पल नंबर 18 क्या हुआ? ओके जय माता दी। क्या लग रहा है? बेटा प्री बोर्ड तुम्हारे पास है, मैं खुद नहीं चाहता पढ़ाना, मैं खुद चाहता हूँ आराम से पढ़ाऊं, बट पेपर बहुत जल्दी हो रहे हैं इस बार, मैं क्या करूं बता, सिलेबस खत्म नहीं होगा, फिर अभी सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हैं। बेटा ये 4 दिन छुट्टी है, टुगेदर के सैंपल पेपर ले लेना, हमने अगले वीक से वही स्टार्ट करवा देंगे आप लोगों को। क्या चीज? एग्जाम्पल नंबर 18 बेटा 2 मिनट रुको, x माइनस ए प्लस डॉट एक्स प्लस ए 8 के इक्वल गिवन है। आपको बोल रहा है कि जो a है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, अगर a यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। हमें क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है, तो ये कैसे करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस x हमें निकालना है, ये 1 है 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है ये? मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ प्लस माइनस 3 नहीं लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा माइनस का यूज नहीं करा जी। हाँ अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x इंटू ए और यहाँ पे a इंटू एक्स था, दोनों ऑपोजिट है ना दूसरे के, तो कैंसिल हो गए वो। सिंपल हमने पढ़ा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये? डाउट यहाँ तक? डाउट बेटा?